बिल्कुल, कितनी देर तक यहाँ पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम चलेगा? कितना वक्त तय किया गया है विशाल? देखिए बस महज अब 15 से 20 मिनट का वक्त और रह गया है, जब 15 से 20 मिनट के बाद दोनों ही जो नेताओं का जो संबोधन है वो होगा। और फिलहाल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जो अन्नपूर्णा मंदिर है उसके ऊपर जो ध्वजारोहण है वो करेंगे, उसके बाद ही उनका संबोधन होगा और संबोधन के बाद दोनों ही नेता यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल पूरी तैयारी हो गई है, अंगद टीला पर तमाम संबोधन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके दर्शन के लिए व्यवस्था बिल्कुल देखिए सुगम है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो है वो आपको नजर आएंगी। ये तौर पर कह सकते हैं कि वो ये जो है तमाम नज़ारा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा और ये बताता है किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो की गई है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम जो है बात भी कर रहे हैं। आप तो चूंकि देखिए आरती चल रही है तो कुछ सुना दिए, आरती अंदर हो रही है। आरती अंदर हो रही है? जी जी, क्या सुना दो? कुछ भी राम पे कुछ राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। आज यह परम सौभाग्य हम सबके लिए कि आज प्रतिष्ठा द्वादशी में हम सभी पुनः फिर साक्षी बन रहे हैं भगवान प्रभु राम के चरित्रों के साथ। यह प्रतिष्ठा का यह जो गौरव इतिहास है यह भी कथा के रूप में परिणित हो चुका है। जय सीताराम, जय सिया राम। तो आज एक अलग जो है माहौल है, तो माहौल पर कुछ है अगर सुना सकें, क्योंकि बहुत एक अलग माहौल आज नजर आ रहा है। जी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीना बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। ये वो विजय मंत्र है जिस मंत्र का गान हनुमान जी महाराज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये देखिए आपको एक अलग यहाँ पर माहौल नजर आएगा और राम भक्ति में जो है पूरा जो है राम मंदिर जो है उसके आसपास लोग नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रवेश जी हमारे साथ है। प्रवेश, अब मतलब कितनी देर का और समय रह गया है कि संबोधन होगा? देखिए धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है मंदिर के अंदर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। जो तमाम धार्मिक अनुष्ठान है उसमें भाग ले रहे हैं। रामलला का दर्शन किए। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री व देश के रक्षा मंत्री अंगद किले पे पहुंचेंगे, जहां पे मंच बनाया गया है और वहीं से संतों को, राम भक्तों को देश के मंत्री और मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। मतलब सबसे अंतिम है संबोधन होगा? हाँ, सबसे लास्ट में संबोधन होगा और संबोधन के बाद 3:20 पर यहाँ से जो इस कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:20 पे यहाँ से रवाना होंगे। देखिए ये हमारे योगी हैं और देखिए एक छोटी सी बच्ची जो है देखिए आपको नजर आएगी। देखिए बहुत जो है कहाँ से आए आप लोग? हम लोग महाराष्ट्र से, पुणे से आए हैं। पुणे से आए, तो आज तो बहुत अच्छा मौका है, आज तो दूसरी वर्षगांठ है। यस, हाँ जरूर, हम बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हो? देखिए महाराज जी कुछ सुना दीजिए, अंदर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। निश्चित रूप से आते हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार, सजी अयोध्या है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार, देखो लरियों से, मनियों से, फूल झरियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी
शोभा गजब बनी, स्वर्ण कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। ये माहौल जो है, ये माहौल आपको अयोध्या का जो वास्तविक इस वक्त जो उमंग है, रंग है, वो दिखा रहा है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर एक अलग सा उत्साह है और इसी वजह से तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। बस कुछ ही देर का और इंतजार है। कुछ ही देर के बाद जो तमाम कार्यक्रम है, जो अन्नपूर्णा मंदिर है उसके शिखर पर जो ध्वजारोहण है वो होगा। जी बिल्कुल विशाल, बने रहिए। कुछ लाइव तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि राम दरबार के दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है आज और इस मौके पर जो खास अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, ये देखिए अब राम दरबार के दर्शन करते हुए ये तस्वीरें आप सामने आ रही हैं। चूंकि ऊपरी मंजिल पर राम दरबार की स्थापना की गई है और यहाँ पर राम दरबार के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर जो मुख्य यजमान हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो दर्शन पूजन करते हुए आज प्राण प्रतिष्ठा का जो खास कार्यक्रम दूसरी वर्षगांठ को लेकर के धार्मिक अनुष्ठान जो चल रहे हैं उसकी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य तरीके से यहाँ पर मंदिर को आज भी सजाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं राम मंदिर में और उनके साथ राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। ये लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद अंगद किला के पास कार्यक्रम रखा गया जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, साधु संतों को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। भव्य तरीके से राम मंदिर को सजाया गया है। अब यहाँ से विशाल, अब राम दरबार के दर्शन करने के बाद जो ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से प्रस्थान करें। यहाँ से कहाँ अगला कार्यक्रम? आपके परिवार की पहले हम गाँव का जो कार्यक्रम है वो अन्नपूर्णा मंदिर है वहाँ पर है, क्योंकि अन्नपूर्णा मंदिर पर जो ध्वजारोहण होना है शिखर पर और उसको जो है राजनाथ सिंह जो है आज ध्वजारोहण करेंगे। तो फिलहाल अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ जो है दोनों ही नेता जा रहे हैं और उसके बाद तमाम जो साधु संत आए हैं वहाँ से उनमें जो प्रमुख संतों से जो मुलाकात है और जो मुखातिब हैं वो होंगे। उसके बाद उन दोनों का ही संबोधन होगा। तो ऐसे में फिलहाल ये कह सकते हैं कि दोनों ही, चाहे वो रक्षा मंत्री हों चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, दोनों लोगों ने ही राम दरबार देख लिया है और उसका अवलोकन किया है, दर्शन किया है और उसके बाद अब यहाँ से वो सीधे जो है और अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ रुख किए हुए हैं। जी, तो अन्नपूर्णा मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है और यहीं पर अन्नपूर्णा मंदिर में चूंकि ध्वजा की स्थापना होनी है और राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे और उनके जरिए यहाँ पर धर्म ध्वजा की स्थापना की जाएगी अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और राजनाथ सिंह का और यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए और साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर तो जो तमाम धार्मिक कार्यक्रम हैं चूंकि वो पिछले 2 या 3 दिन से लगातार जारी हैं। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हनुमानगढ़ी गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह और एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए दोनों नेता जाते हुए और वहाँ पर मंदिर के शिखर पर ध्वजा की स्थापना होगी। वो तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये बता दें आपको भव्यता आज अयोध्या में हर किसी को नजर आ रही है क्योंकि विशेष कार्यक्रम है और फिलहाल एक के बाद एक कार्यक्रम जो है वो निपट भी रहे हैं क्योंकि हनुमानगढ़ी में दर्शन किए गए थे और उसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे यहाँ पर राजनाथ सिंह। और फिलहाल जो हलचल चल रही है
वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर एक मूवमेंट जो है वो हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, क्योंकि हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार वहां पर बने हुए हैं और उन्हीं के जरिए हम आपको तमाम तस्वीरें जो हैं इस वक्त पहुंचा भी रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह फिलहाल यहाँ पर से आगे बढ़ते हुए। विशाल हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। विशाल, फिलहाल दर्शन हो चुके हैं यहाँ पर, जो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है इस वक्त। यहाँ से राजनाथ सिंह आगे बढ़ेंगे और ये कह सकते हैं आज का ये दिन काफी विशेष राजनाथ सिंह के लिए भी है और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी है, क्योंकि दूसरी ये वर्षगांठ है और इसको लेकर कई चीजें जो हैं विपक्ष की तरफ से सुनने को मिली राम मंदिर को लेकर लगातार, लेकिन अब ये दूसरी वर्षगांठ है जो कि राम मंदिर में आज मनाई जा रही है और इसी को लेकर ये इतना बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। देखिए बिल्कुल हम सभी सौभाग्यशाली, क्योंकि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी सौभाग्य है कि हम आज जो दूसरी वर्षगांठ है राम मंदिर की उस पर मौजूद हैं यहाँ पर। और सीएम योगी आदित्यनाथ हों, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये लोग जो है मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए आज का जो दिन है वो इसलिए भी खास है क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो संघर्ष किया गया था, उस संघर्ष के बाद जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद एक अलग तरह की तस्वीर नजर आई। हमने पहली जो वर्षगांठ थी वहां पर भी हम आके तस्वीरें दिखाए थे, दूसरी वर्षगांठ की तस्वीरें। तो ऐसे में श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो एक अलग तरह का नज़ारा होता है, एक अलग तरह की भावुकता जो है वो उनके शब्दों में होती है। और अभी देखिए लगातार हम बात भी कर रहे थे तो सुरमय जो है लोग हो जाते हैं यहाँ पर, और एक अलग जो है साधु संतों के अलावा जो आम लोग होते हैं उनकी भी एक अलग तरह की फीलिंग यहाँ पर नजर आती है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो लेकर जो है जा रहे हैं। आप कहाँ से आए आप लोग? बनारस से आए। बनारस से आए? अरे बाबा महाकाल से सीधे श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं आप लोग? यस। तो देखिए ये देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में एक अलग जो है नज़ारा यहाँ पर। और आप देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो दर्शन पूजन करने के लिए लगातार जा रहे हैं, किसी तरह से कोई रुकावट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री अंदर मौजूद हैं, बस कुछ ही देर के बाद वो जो है उनका संबोधन भी होना है। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों के आने की कमी नहीं है, लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। हर कोई जो है यहाँ पर जो है पहुँच रहा है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि इसकी पूरी तैयारी जो है वो की गई थी और आज का जो दिन है वो बेहद खास है। बस कुछ ही देर के बाद जो तस्वीरें आएंगी वो बेहद अलग होंगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर उन्हीं तस्वीरों पर सबकी निगाहें फिलहाल इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दिन ही से एक तरीके से कह लीजिए जो कि आज नजर आएगा। और संबोधन पर भी विशेष ध्यान रहेगा कि आज जब संबोधन होगा तो फिर क्या कुछ यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि नववर्ष भी आने वाला है। उससे पहले क्या कुछ बातें आज अंतिम दिन साल के रखी जाती हैं संबोधन में, उस पर विशेष निगरानी रहने वाली है। लेकिन तस्वीरें लगातार आप देखेगा, क्योंकि तमाम जो कार्यक्रम है वो अयोध्या में आयोजित किया गया है और फिलहाल अब आगे अपने अगले पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी होना है, जैसा कि हम सुबह से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। उसी को लेकर फिलहाल प्रोसेस जो है वो आगे इस वक्त बढ़ रहा है, क्योंकि पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, उसके बाद रामलला के दर पर पहुंचे थे और अब मंदिर देखिए दूसरे पहुंच चुके हैं, जहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो होना है आज। तो हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और उसी से जुड़ी हुई लगातार जानकारी भी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो दूसरी वर्षगांठ है ये और इसी को लेकर पूरा समारोह जो है वो आज आयोजित किया गया है और रक्षा मंत्री जो है वो यहाँ पर जजमान के तौर पर हैं, मुख्य जजमान जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पहुंच चुके हैं। उनकी मौजूदगी यहाँ पर इस वक्त हो चुकी है और उसी से जुड़ी हुई हम आपको ये तस्वीर जो है लगातार दिखा रहे हैं। तो ये हम आपको बता दें कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्योंकि उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी वर्षगांठ पर ये विशेष कार्यक्रम भव्य आयोजन जो है वो हो रहा है और अंगड़ टीला परिसर में ये निर्मित राम कथा भी आयोजित की गई है। ये देखिए तस्वीरें फिलहाल जो है उसी से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक जानकारी जो है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो अगर वर्षगांठ की बात यहाँ पर की जाए तो एक खास चीज भी है इसमें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से तो 22 जनवरी को हुई है, लेकिन हिंदी तारीख की अगर बात की जाए तो हिसाब से आज ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इसको लेकर आज ये भव्य कार्यक्रम, ये देखिए साधु संत भी है, साधु संतों से मिलने का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखा गया है। अंगड़ टीला परिसर में निर्मित रामकथा पंडाल में समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है और परकोटे में निर्मित जो 6 मंदिरों में उनमें से एक मां अन्नपूर्णा के मंदिर में जो है वो शिखर पर ध्वजारोहण होगा। वहीं पर दर्शन पूजन करने के लिए भी राजनाथ सिंह जो है वो पहुंचे हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जब राजनाथ सिंह की मौजूदगी रहेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहाँ पर
रहेगी और इसको लेकर खास एयरपोर्ट से लेकर यहां तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई थी। जैसा कि हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं, 5 जोन और 10 सेक्टर में मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस ऑफिसर सुरक्षा में यहां पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि निगाहें जो है बिल्कुल ऐसे की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से यहां पर किसी तरीके की दिक्कत जो है वो ना हो। और इस समारोह की अगर बात की जाए तो इस समारोह को लेकर विशेष तैयारियां जो है वो पहले से यहां पर की जा रही थी और इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो भी अयोध्या वासी, खासकर अगर बात की जाए तो अयोध्या वासी काफी ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पर थे, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है अयोध्या में आयोजित हो रहा था। और ये देखिए तस्वीरें, फिलहाल कुछ और मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं राजनाथ सिंह और साधु संत जो है वो आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनसे भी बातचीत होगी, ऐसी भी जानकारी है। फिलहाल ये आपको एक जानकारी और दे दें, अगर अयोध्या पहुंचे हुए हैं और दर्शन करने के लिए थोड़ा सा विलंब आपको जरूर हो सकता है, क्योंकि आरती का जो समय रखा गया है, एक ऑप्शनल द्वार जो है वो जरूर बनाया गया, लेकिन आरती के समय में आपको जरूर रुकावट मिलेगी यहाँ पर दर्शन में। तकरीबन आधे घंटे का समय है, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, आधे घंटे का समय तकरीबन होगा यहाँ पर जब आपको रुकना पड़ेगा, यानी कि आप रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त आरती जो है वो राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कर रहे होंगे और इसीलिए वो जो आधे घंटे का समय होगा उस वक्त आम जो श्रद्धालु हैं उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन बाकी ऑप्शनल यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि वो दर्शन कर पाए यहाँ पर, यानी कि काफी ज्यादा लंबा विलंब जो है उन्हें ना करना पड़े, क्योंकि एक खास बात ये भी है क्योंकि नया साल है और इसी के चलते तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। और देखिए फिलहाल यहाँ पर भी पूजा पाठ का कुछ कार्यक्रम जो है चल रहा है, ध्वजा जो है वो डोरी के सहारे ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले विधिवत तरीके से जब तमाम चीजें होती हैं वो विधिवत तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। और ध्वजारोहण जो है परकोटे में निर्मित किया जाएगा, मां अन्नपूर्णा के मंदिर में ये शिखर जो है वो ऊपर चढ़ाया जाएगा, उसकी ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं। ये जो शिखर फहराया जाने वाला है काफी लंबा चौड़ा ये शिखर बताया जा रहा है और शिखर की ऊंचाई जो है तकरीबन 190 फीट थी। और ये हम आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हैं उसी की इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर ध्वजा जो है वो ऊपर की जाएगी, लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न की जा रही है। और उसके बाद फिर इस ध्वजा को, इस ध्वज को जिस पर ओम आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, वो ऊपर प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा, डोरी के सहारे ये ऊपर पहुंचेगा। ये भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित था। और फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले ध्वज की पूजा की जाती है, क्योंकि सनातन धर्म में चीजें जो है यूं ही नहीं हो जाती, हर एक चीज को पूजा जाता है। और फिलहाल ध्वज की जो है वो भी पूजा यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ध्वज को प्रतिष्ठित करना है मंदिर के ऊपर और इसीलिए पहले आवाहन किया जा रहा है देवी देवताओं का। वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। देखिए मंत्रोच्चार आप सुन रहे होंगे लगातार किस तरीके से मंत्रोच्चार फिलहाल अभी किए जा रहे हैं। भगवत्यै अन्नपूर्णा देव्यै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि, प्रणमामि, नमस्करोमि। तो देखिए ये ध्वज नीचे, अब ध्वजारोहण फिलहाल यहाँ पर ऊपर ध्वज को जो है वो ऊपर पहुंचाया जा रहा है और रस्सी के सहारे ध्वज को पहुंचाया जा रहा है। और चूंकि इसकी हाइट जो है उतनी नहीं है, जब आपने पहले भी कार्यक्रम देखा होगा यहाँ पर जब ध्वज फहराया गया था राम मंदिर पर, तब सेना की भी मदद यहाँ पर लेनी पड़ी थी क्योंकि उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ जो ऊंचाई बताई जा रही है वो डोरी के जरिए जो है ऊपर ध्वज को पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए मैनुअली ये किया जा रहा है। डोरी के जरिए जो है इस ध्वज को ऊपर मंदिर के ऊपर प्रतिष्ठित किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर आप लगातार देख रहे हो कि किस तरीके से डोरी को आगे खींचा जा रहा है और ये जो ध्वज है वो ऊपर चोटी पर से कुछ ही सेकंड में आपको विराजमान नजर आएगा और लहराता हुआ वहां पर सनातन का परचम लहराता हुआ नजर आएगा आपको। मंदिर की चोटी पर ये ध्वज जो है वो आज चढ़ाया जा रहा है। तो ये पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद ध्वज की भी उसको ऊपर प्रतिष्ठित किया जा रहा है। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मां अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखर की ये तस्वीरें हैं, जहां मां अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखर पर ध्वज जो है वो फिलहाल अब
लगा दिया गया है और डोरी के जरिए इसको ऊपर लगाया गया। हालांकि राम मंदिर में जब आपने देखा तो ध्वज काफी लंबा चौड़ा था वो, और ऐसे में शिखर की ऊंचाई भी काफी ज्यादा थी, तो वो पॉसिबल नहीं था कि डोरी के जरिए उसको उस तरीके से प्रतिष्ठित किया जाए, इसीलिए सेना का वहां पर सहयोग लेना पड़ा था। लेकिन अब ये जो कार्यक्रम है वो भी संपन्न हो चुका है। ध्वज जो है मां अन्नपूर्णा के मंदिर के ऊपर फिलहाल लगा दिया गया है, विराजमान कर दिया गया है और यहीं पर अब ध्वज जो है वो लहराता हुआ आपको नजर आएगा। फिलहाल आगे संबोधन का कार्यक्रम भी यहाँ पर से रखा गया है। संबोधन यहाँ पर आज होना है, उसको लेकर जो है वो भी खास इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। मंच जो है वो सज चुका है और वहीं पर अब से कुछ देर बाद आपको राजनाथ सिंह नजर आएंगे और इसके साथ ही साथ आपको सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। तो ये पूरी तस्वीर जरा आप देखिएगा किस तरीके से प्रांगण भी सजाया हुआ है। यहाँ पर हर जगह आपको रौनक, एक अलग रौनक जो है वो आज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि विशेष दिन है, विशेष कार्यक्रम है और इसीलिए ये देखिए फिलहाल साधु संतों से बातचीत भी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ से रवानगी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की और राजनाथ सिंह की, जैसा कि आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं। मुख्य अतिथि है राजनाथ सिंह यहाँ पर और फिलहाल यहाँ पर से राजनाथ सिंह रवाना होंगे, उसी की हम ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो रवानगी यहाँ पर से होकर आगे, क्योंकि उनके तमाम कार्यक्रम जो है वो एक कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं कि 3 से 4 घंटे का समय आप मानिए ये लगभग रखा गया है, जिसमें ये पूरा कार्यक्रम होना है। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए वो सबसे पहले पहुंचे थे, उसके बाद दर्शन करने के लिए आगे पहुंचे, फिर मां अन्नपूर्णा मंदिर में पहुंचे। ध्वज जो है वो मंदिर के शिखर पर यहाँ पर लगाया गया पूरे पूजा पाठ करने के बाद, और उसके बाद यहाँ से फिलहाल अब वो रवाना होंगे। आगे भी उनके कार्यक्रम है, संबोधन का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है ऐसा यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर मंच जो है वो यहाँ पर सजाया गया है संबोधन के लिए और यहीं पर से अपनी तमाम बातें जो हैं वो कहते हुए नजर आएंगे और जाहिर तौर पर नए साल को लेकर शुभकामनाएं जो है वो भी यहाँ पर से देते आएंगे अग्रिम साल के लिए लोगों के लिए, क्योंकि आज ये साल का अंतिम दिन है। तो देखिए ध्वज जब लहराया गया है, ऊपर फहराया गया है, मां अन्नपूर्णा के मंदिर की चोटी पर जब ध्वज लगाया गया है, तो उससे पहले की जरा अभी कुछ ही सेकंड पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से विधि विधान के साथ पहले ध्वज को पूजा गया है और उसके बाद इस ध्वज को ऊपर सुसज्जित कर दिया गया है, ऊपर लगा दिया गया है। ओम लिखा है ध्वज अब लहराता हुआ नजर आएगा, पताका आपको इसी तरीके से हवा में लहराता हुआ नजर आएगा। तो ये पूजन आरती सब करने के बाद, जैसा कि अमूमन सनातन धर्म में होता है, हर एक चीज का विशेष महत्व होता है, हर एक चीज को पूजा जाता है, उसमें प्रभु का स्वरूप देखा जाता है और इसीलिए पूजा पाठ के साथ ही हर चीज को प्रतिष्ठित किया जाता है, क्योंकि उसकी अपनी एक गरिमा है, उसकी अपनी एक मर्यादा है और उस गरिमा को बनाए रखने के साथ तमाम चीजें इसी तरीके से की जाती हैं और इसीलिए ध्वज को भी यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद ही उसको ऊपर चढ़ाया गया है, डोरी के जरिए इसको ऊपर चढ़ाया गया है। 3 तस्वीरें हैं आज के पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई, ये तस्वीरें हैं, समय समय पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए मेरे सहयोगी अयोध्या से ही, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, कार्यक्रम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जो पूरा शेड्यूल बना हुआ है उसके हिसाब से धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। हनुमानी के दर्शन सबसे पहले हो चुके हैं और अब बात की जाए तो अन्नपूर्णा मंदिर पर ध्वज जो है वो भी ऊपर चढ़ा दिया गया है। अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? चलिए विशाल के पास हम चलेंगे, लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से पूरी स्थिति अयोध्या की इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में क्या चल रहा है, अयोध्या में कैसी हलचल आज है, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी वर्षगांठ का एक कार्यक्रम है और इसको भव्य बनाया गया है और भव्यता इसलिए भी है क्योंकि लोग भी यहाँ पर जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी जब आरती का समय यहाँ पर होगा और उसी वक्त यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा विलंब उन्हें हो सकता है रामलला के दर पर पहुंचने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन हाँ कुछ समय बाद उनके लिए दर्शन आम दिन जैसे खुले रहते हैं वैसे ही खोल दिए जाएंगे। और ये आप मानकर चलिए क्योंकि नया साल है तो और दिन की अपेक्षा जो है भीड़ निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर काफी ज्यादा आने वाली है। और इस साल अगर देखा जाए तो लोग धार्मिक स्थलों का रुख भी ज्यादा कर रहे हैं और ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर जो है वो लोगों की
गो टू गो लिस्ट में सबसे पहले है, यानी कि रामलला के दर्शन करने ही हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक रामलला के दर्शन नहीं कर पाए हैं, अयोध्या नहीं पहुंचे, और ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पूरे प्लान वे में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि रामलला के दर्शन करने हैं नए साल में। तो इसीलिए भीड़ जो है और दिन की अपेक्षा आपको ज्यादा यहाँ पर नजर आएगी। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन जाहिर तौर पर अपने पूरे इंतजाम किए हुए, सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं, 5 लेयर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर की गई है, ताकि हर कोई जो है वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, चूक जो है वो किसी भी तरीके से नहीं हो। और इस बीच ये कार्यक्रम, लोगों की भीड़ के बीच ये कार्यक्रम और ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर मुश्किल भरा काम हो सकता है प्रशासन के लिए, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं वो मैनेज करनी है, लेकिन प्रशासन इसे बखूबी करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। क्योंकि आम लोगों की भीड़ जब पहुंचती है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ कितनी तादाद में कब पहुंच जाएगी, लेकिन हाँ, इस चीज का अंदेशा हर किसी को है कि ज्यादा तादाद में लोग जरूर पहुंचेंगे यहाँ पर। अयोध्या में अमूमन आम दिन में ही लोग काफी ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन नया साल है तो ऐसे में कोई भी ये मौका नहीं गंवाना चाहेगा कि भगवान राम के दर्शन कर उनके आशीर्वाद जो है लेने से वो चूके। और इसीलिए तमाम भीड़ भी यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है अयोध्या में। लेकिन अयोध्या में जो भी लोग पहुंचे हुए हैं सौभाग्यशाली हैं, और इसके साथ आज का दिन और उनके लिए खास हो जाता है, क्योंकि विशेष इंतजाम भी किए गए हैं और आज खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से राम मंदिर को और ज्यादा सजाया गया है। तो रामनगरी सजी हुई है और राम के दर पर जो है भक्त पहुंचे हुए हैं। तो हम आपको तस्वीरें भी लगातार जो है वो दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मंदिर में धर्म ध्वजा भी हो चुकी है, विशेष पूजा का आयोजन जो है वो भी यहां पर किया गया है। हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दूसरी वर्षगांठ पर यह पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है।